तारीख 28 मई 2023, दिन रविवार। इस दिन और इस तारीख में भारतीय राजनीति एक ऐसी करवट लेने जा रही है जो 100 साल पुरानी परंपरा और जगह को वर्तमान से इतिहास के पन्नों में धकेल देगी। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की नई संसद का उद्घाटन करेंगे, लेकिन नए संसद की बिल्डिंग को लेकर कई सवाल और कई झमेले भी सामने आए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर देश को नए संसद भवन की जरूरत क्या है। आज हम आपको इस सवाल का जवाब तो देंगे ही, साथ ही नए संसद भवन की भव्य और मनमोहक तस्वीरें भी दिखाएंगे। और इसीलिए हम कह रहे हैं, वेलकम इन सेंट्रल विस्टा। देश को नई संसद का तोहफा, 100 साल बाद मिला मौका। बदलते भारत की नई तस्वीर, राजनीति की बदले की तकदीर। हाईटेक संसद की पूरी कहानी, भारत के इतिहास की नई रवानी। प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास की किताब का सुनहरा अध्याय। देश की दशा और दिशा को तय करने वाली संसद के विस्तार और कायाकल्प की ऐसी कहानी जिसने न सिर्फ पूरी दुनिया को हैरान किया है, बल्कि आत्मनिर्भर के रास्ते पर विकास की तरफ दौड़ते भारत के आन बान शान की नई तस्वीर भी दुनिया के सामने पेश की गई। दरअसल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है और इसकी लागत करीब, पूरे सेंट्रल विस्टा की लागत करीब 20,000 करोड़ रुपए की है। इसके तहत राजपथ के दोनों तरफ बसे हुए इलाके हैं और साथ ही इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन के बीच में स्थित प्रिंसेस पार्क का इलाका भी है। लुटियन जोन की बात कर लें या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात कर लें तो इसके तहत साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, प्रधानमंत्री का कार्यालय, राष्ट्रपति का भवन, उपराष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री का भवन और नई संसद है। आज हम आपको नए संसद की विशेषताओं के बारे में एक एक डिटेल बताने वाले हैं। 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने के बाद से लेकर अब तक हिंदुस्तान के भविष्य की हर तस्वीर को इस गोलाकार संसद भवन की दहलीज से बुना गया। लेकिन अब इस संसद का स्वरूप बदलने वाला है। नई इमारत और नई ऊर्जा के साथ भारतीय राजनीति करवट लेने वाली है। नई संसद भवन के उद्घाटन की खबरों के साथ आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर देश को नई संसद भवन की क्या जरूरत आन पड़ी, क्यों हजारों करोड़ रुपए खर्च करके भव्य और आधुनिक पार्लियामेंट बिल्डिंग का निर्माण किया गया। नई संसद भवन को तैयार करने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये कि वर्तमान संसद भवन करीब 100 साल पुराना हो चुका और केंद्र सरकार का कहना है कि मौजूदा संसद भवन में सांसदों के बैठने के लिए पूरी जगह नहीं है। दरअसल मौजूदा वक्त में लोकसभा सीटों की संख्या 545 है। 1971 की जनगणना के आधार पर किए गए परिसीमन पर आधारित इन सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सीटों की संख्या पर यह स्थिरता साल 2026 तक रहेगी, लेकिन उसके बाद सीटों में बढ़ोतरी की संभावना है।
ऐसे में जो नए सांसद चुनकर आएंगे उनके लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा। साथ ही सांसदों के अलावा संसद में सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी भी काम करते हैं, जिससे संसद भवन में भीड़ काफी बढ़ने लगी थी। सरकार का कहना है कि आजादी से पहले जब संसद भवन का निर्माण किया जा रहा था तब सीवर लाइन, एयर कंडीशनिंग, अग्निशमन, सीसीटीवी, ऑडियो वीडियो सिस्टम जैसी चीजों का खासा ध्यान नहीं रखा गया था। बदलते समय के साथ संसद भवन में इन्हें जोड़ा तो गया, लेकिन उससे भवन में सीलन जैसी दिक्कतें पैदा हुई हैं और आग लगने का खतरा बढ़ा है। करीब 100 साल पहले जब संसद भवन का निर्माण हुआ था, उस वक्त दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र 2 में थी, लेकिन अब ये 4 में पहुंच गई है। पुराने संसद भवन में सिर्फ केंद्रीय मंत्रियों को ही दफ्तर मिलते थे, लेकिन नए संसद भवन में सांसदों के लिए भी दफ्तर होंगे और साथ ही जो राज्य मंत्री होते हैं उनके लिए भी दफ्तर होंगे। इसके अलावा यहाँ एक बहुत बड़े संविधान हॉल का निर्माण किया गया है, जिसमें संविधान की मूल प्रति रखी जाएगी, जो अब तक संसद की लाइब्रेरी में है। इसके अलावा इसे बिल्कुल डिजिटल बनाया गया है, पेपरलेस काम होगा, पेपर बचेगा और डिजिटल इंडिया का जो एक मिशन है उसको भी इस संसद भवन में दिखाया जाएगा। शायद साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन हॉल और लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों की बढ़ी हुई संख्या, यानी टोटल 1224 सांसद अब दोनों सदनों में बैठ सकेंगे। इतना ही नहीं, सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। रेटिना और फिंगरप्रिंट्स के जरिए सांसद को भी संसद भवन में एंट्री मिलेगी और साथ ही एक बड़े पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है, जो कि अंडरग्राउंड होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का पूरा कंस्ट्रक्शन पुराने संसद भवन के एरिया से 17,000 वर्ग मीटर ज्यादा है। संसद में लोकसभा भवन को राष्ट्रीय पक्षी मयूर थीम पर डिजाइन किया गया, वहीं राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर डिजाइन किया गया। आपको बता दें, नए संसद के पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जबकि मौजूदा संसद भवन का पूरा एरिया 47,500 वर्ग मीटर है। नई संसद में लोकसभा भवन में कुल 888 सीटों की क्षमता है, वहीं पुरानी संसद में लोकसभा भवन में कुल 552 सीटें। राज्यसभा की बात करें तो नई संसद में कुल 384 सीटें तैयार की गई, वहीं पुरानी संसद में 250 सीटें मौजूद हैं। नई संसद की बिल्डिंग को त्रिभुजाकार में तैयार किया गया, वहीं पुरानी संसद की बिल्डिंग गोलाकार और खंभों के डिजाइन वाली। बात लागत की करें तो नई संसद को तैयार करने में 1200 करोड़ रुपए का खर्च आया है, वहीं 100 साल पहले पुरानी संसद की बिल्डिंग को तैयार करने में 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। नई संसद की इमारत को तैयार होने में 6 साल का वक्त लगा है, वहीं पुरानी संसद की बिल्डिंग को तैयार करने में करीब 3 साल का वक्त लगा था। पुराने संसद भवन को ब्रिटिश आर्किटेक्ट बेकर और लुटियंस ने तैयार किया था। 1921 में ये बनना शुरू हुआ था। उस वक्त इसे काउंसिल हाउस के तौर पर जाना गया था। इसमें ब्रिटेन की विधान परिषद काम करती थी। ये 1927 में बनकर तैयार हुआ था। लगभग 6 साल इसे बनने में लगे थे और 83 लाख रुपए का खर्च आया था। लेकिन अब सवाल है कि अब जब नया संसद बन गया है तो इस पुराने संसद का क्या होगा। जानकार बताते हैं और सोर्सेज बताते हैं कि इसमें संसदीय कामकाज होगा और बहुत संभव है कि इसके निचले तल पे म्यूजियम बना दिया जाए, ताकि इतिहास के धरोहर के तौर पर इसे संवार कर संजो कर रखा जा सके। डिजाइन और आर्किटेक्ट के मुताबिक नए संसद भवन में भारतीय परंपरा और सनातन की झलक देखने को मिलेगी। नए संसद भवन के डिजाइन की बात करें, नया संसद भवन सनातन धर्म और वास्तुकला से जुड़े लगभग 5008 तैयार किए गए हैं। नई इमारत के 6 प्रवेश द्वार हैं, जिन पर शुभ माने जाने वाले जानवरों की मूर्तियां लगी हैं। उत्तर के प्रवेश द्वार पर हाथी की मूर्ति लगी है, जो ज्ञान, धन, बुद्धि और स्मृति का प्रतिनिधित्व करता है। पूर्वी प्रवेश द्वार पर गरुड़ है, जो लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। उत्तर पूर्वी प्रवेश द्वार में हंस है, जो विवेक और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। दक्षिण द्वार पर घोड़े की मूर्ति है, जो शक्ति और गति का प्रतीक है। लोकसभा को राष्ट्रीय पक्षी मोर के थीम पर डिजाइन किया गया। राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल लोटस थीम पर डिजाइन किया गया। सेंट्रल लॉन्ज के लिए थीम राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। डिजाइन और कलाकृतियों में भारतीय ज्ञान परंपराओं, भक्ति परंपरा, भारतीय वैज्ञानिक परंपराओं का खास ख्याल रखा गया है। संसद भवन की नई इमारत में लगी कलाकृतियां सनातन परंपरा का प्रतिनिधित्व करती हैं। नए संसद भवन की भीतरी दीवारों पर वेद पुराण के श्लोक बेहद खूबसूरत और कलात्मक शैली में खुदे मिलेंगे। नए सिरे से डेवलप किए गए श्रम शक्ति भवन में सांसदों के 800 चैम्बर का निर्माण किया जा रहा है।
इनका निर्माण अप्रैल 2022 में शुरू हुआ था और इसके मार्च 2024 तक पूरा होने की संभावना है। फिलहाल पुरानी इमारत भी इस्तेमाल में रहेगी। सरकार की रणनीति है कि दोनों बिल्डिंग एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।